और इसी बीच में हावड़ा के शिवपुर में भीषण धमाके की जानकारी मिल रही है। भीषण बम धमाके के बाद अफरा तफरी है। बम धमाके की जानकारी इस वक्त है हावड़ा के शिवपुर से, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना है। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर अभी प्राथमिक तौर पर सामने आई है, लेकिन और इसकी डिटेल्स आना बाकी है, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हावड़ा के शिवपुर में ये धमाका हुआ है। भीषण बम धमाके के बाद अफरा तफरी है। हावड़ा में आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। हावड़ा के शिवपुर में भीषण धमाका, बम धमाके की जानकारी, कई लोगों के घायल होने की खबर, जिसके बाद आरएएफ की तरफ से मोर्चा संभाला गया। बमबाजी भी हुई है और पथराव भी हुआ है। हावड़ा में दुकानों में तोड़फोड़ की कोशिश भी इस बीच में हुई है, जिसके बाद मोर्चा संभाल लिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। आरएएफ ने मोर्चा संभाला है। कई दुकानों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ की गई, बमबाजी की गई, पत्थरबाजी की गई। कई लोगों के घायल होने की जानकारी इसी बीच में मिल रही है, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए लगातार देखिए हिंसा की खबरें। और उस बीच में हावड़ा के शिवपुर में बमबाजी की गई है, पथराव की भी खबरें साथ साथ मिल रही हैं। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। दुकानों को निशाना बनाते हुए दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। धनंजय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। धनंजय, पूरी खबर बताएं। देखिए, ये करीबन आधा एक घंटे पहले की खबर है। हावड़ा के शिवपुर का इलाका, वहाँ पे ब्लास्ट की जिसमें धनंजय, मैं लौटती हूँ आपके पास। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रही हूँ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं हावड़ा के शिवपुर की, और यही वो इलाका है जहां पर बमबाजी की गई है और इसके साथ साथ पत्थरबाजी भी हुई। कुछ लोग आपको इस वक्त नजर आएंगे। आरएएफ ने मोर्चा संभाल लिया है स्थिति को काबू में करने के लिए, और किसी तरीके की हिंसा और ज्यादा ना भड़के। शिवपुर में यह भीषण धमाका हुआ, कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। आरएएफ इस वक्त तैनात कर दी गई है। भारी पुलिस बल की तैनाती इसी बीच में हो चुकी है और कई दुकानों को भी बताया जा रहा है कि निशाना बनाया गया है। धुआं उठता हुआ आपको नजर आएगा, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बमबाजी किस तरीके से हुई, उसकी इंटेंसिटी क्या रही। शिवपुर में जहां की ये तस्वीरें हैं, कुछ लोग आपको नजर आएंगे, अफरा तफरी का माहौल नजर आएगा, जान बचाने की कोशिश करते हुए आपको लोग दिखेंगे। इसके साथ ही कुछ दुकानों को भी इसी बीच में निशाना बनाया गया है। भारी पुलिस बल की भी तैनाती है, स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आरएएफ की भी तैनाती की गई। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बमबाजी पथराव हुआ है, दुकानों में तोड़फोड़ की कोशिश हुई है। हमले में कई लोगों के घायल होने की इस वक्त खबर भी मिल रही है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। आरएएफ ने मोर्चा हावड़ा में संभाल लिया है। किसी भी तरीके की स्थिति खराब ना हो। जो आवाजें आपको सुनाई दी, ये इसी बमबाजी की आवाजें हैं। और देखिए, अचानक से आपको इन तस्वीरों में धुआं उठता हुआ नजर आएगा। कहीं ऊपर से कैप्चर की गई ये तस्वीरें हैं और इसके बाद आपको मूवमेंट नजर आएगा। कुछ लोग यहां पर आपको नजर आएंगे स्ट्रिप्स में, एक रेड टी शर्ट में आपको एक व्यक्ति यहां पर नजर आएगा। कुछ विजुअल्स ये ऊपर से कैप्चर किए हुए हैं जो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक संकरी सी गली नुमा ये तस्वीर इस वक्त है, जहां पर या तो किसी के घर की खिड़की से ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं और आपको लाल टी शर्ट में एक व्यक्ति नजर आ रहा है भागता हुआ। उसके अलावा कुछ और लोग आपको नजर आएंगे। कम से कम 6 से 7 लोग इस तस्वीर में दिख रहे हैं और इसके साथ ही दुकानों को भी निशाना बनाया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। कल ही मध्यमग्राम की खबर हमने सुनी, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए को निशाना बनाया गया, गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब हावड़ा की तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर में, और आपको बमबाजी की आवाजें सुनाई देंगी। पत्थरबाजी इसी बीच में की गई है। पुलिस बल इस वक्त मौके पर मौजूद है।
माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त की जा रही है। एक और अब आपको फ्लैग मार्च तो नजर अंदर से आएगा, आया लग रहा है। नहीं बाहर से। पुलिस फोर्सेस नजर आएंगी, आरएएफ मोर्चा संभाले हुए आपको नजर आएगा ऑन ग्राउंड इस वक्त स्थिति को काबू में करने के लिए। इसके साथ ही कुछ छत की तस्वीरें भी दिख रही हैं, थोड़ा सा इनको और करीब से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रुको ना और ये देखिए लोग अपने घर की बालकनी से झांकते हुए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या दरअसल। लोग का लड़ाई हुई, मिलिट्री आ गया पूरा। एक और ये तो अंदर से आया लग रहा है। नहीं बाहर से। जानकारी के साथ जुड़े धनंजय, कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हावड़ा की है, हावड़ा के शिवपुर की ये तस्वीरें हैं। जरा मुझे पूरी खबर विस्तार से बताएं। और इसके साथ ही कुछ बीजेपी के शायद 2 कार्यकर्ताओं पर अभी हमले की जानकारी मिल रही है जो घायल बताए जा रहे हैं। जो जानकारी निकल के आ रही है पूर्णिमा, 5 लोग घायल हैं और ये पूरा आबादी वाला इलाका है शिवपुर हावड़ा का, जहां पे लोग मौजूद थे और अचानक कुछ देर पहले बम ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और इधर दोनों तरफ, एक तरफ से जो तस्वीरें निकल के आती, जैसे पुलिस महकमा को पता चलता है, पुलिस प्रशासन वहां पहुंचते हैं, सीआरपीएफ के जवान को भी तैनात किया गया है और किसने घटना के अंजाम दिया, तमाम चीज घटना को जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें ये शुरुआती जानकारी में निकला कि 5 अभी घायल हैं और घायल की संख्या बढ़ सकती है। जिस तरह से धमाका हुआ है, जो विजुअल में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं और जो हल्ला हो रही है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि बहुत बड़ी घटना है। और देखिए, बंगाल का इतिहास रहा है हमेशा, जो चुनाव के काउंटिंग के बाद इस तरह से घटनाएं होती रही है और पुनः उस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बंगाल को खराब करने की कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा। बीते रात शुभेंदु अधिकारी के पीए को मर्डर कर दिया गया, अभी बम ब्लास्ट की शिवपुर में घटना गई। कहीं ना कहीं इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब बहरहाल तमाम चीजों पे इन्वेस्टिगेट किया जाए, आखिर किन लोगों के द्वारा हावड़ा में जो शिवपुर इलाका है वहां पे इस तरह से घटना का अंजाम दिया है या फिर कौन लोग संलिप्त, तमाम चीजों की जानकारी। लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है, पूरी तरीके से पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है और माहौल को शांत कराने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरे इन्वेस्टिगेट किया जा सके। क्योंकि फोरेंसिक टीम को भी बम का सैंपल हो सकता है, फोरेंसिक टीम पहुंचे, थोड़ी देर बाद वहां पे सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा और वहां के आसपास में सीसीटीवी को खंगाला जाएगा ताकि पता चल सके कि आखिर किन लोगों की संलिप्तता है और वहां पे क्यों ब्लास्ट किया गया। तरीके का पैटर्न बनता हुआ धनंजय लगातार देखने को मिल रहा है। मध्यमग्राम की कल की तस्वीरें और इसके अलावा भी बाकी जगह ये इस वक्त बड़ी समस्या है क्योंकि कई लोगों की गिरफ्तारियां भी इसी बीच में हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन निर्देशित कर चुका है वहां के प्रशासन को, पुलिस बल को निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटना रुक नहीं रही है। देखिए, करीबन 450 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने पूरे डीजीपी सचिव को आदेश दिया है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तमाम चीज की व्यवस्था बनाने के लिए सीआरपीएफ के, चाहे बीएसएफ के डीजी हो या खुद डीजीपी माहौल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह की घटना ना हो। लेकिन कुछ उपद्रवी अभी भी हैं जो माहौल बंगाल की खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बीती रात 2 घटना हुई। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ हत्या कर देगी, उसके बाद बसीरहाट में बीजेपी के एक कार्यकर्ता झंडा लगा रहे थे, उसकी हत्या कर दी। कल बीते दिन करीबन 3 लोगों की हत्या हुई है और आज शिवपुर हावड़ा में बम ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं पूरे बंगाल को जलाने की कोशिश की जा रही है। जो टीएमसी का जो हार हुआ है वो साफ साफ बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि जो टीएमसी का हार हुआ वो हार बचा नहीं पा रही है, जिसके कारण इस तरह से घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ बंगाल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सरकार फॉर्म होना है परसों और तमाम कल से मीटिंग होनी है, उससे पहले इस तरह से बंगाल की घटना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा मुझे पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, पुलिस अच्छे से काम कर रही है। जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है बंगाल के, उन्होंने साफ साफ कहा है कुछ टीएमसी कार्यकर्ता जैसे ही सरकार बीजेपी की बनने वाली है बीजेपी का झंडा लेके बीजेपी में शामिल हो गया और इस तरह से उपद्रवी कर रहे हैं ताकि बीजेपी का नाम खराब हो। तमाम चीजें
बल दल पर घट रही है और बीजेपी के द्वारा तमाम चीजों पे नजरें भी रखी जा रही है। अब पुलिस प्रशासन किस तरह से इसको कंट्रोल करेगी? देखिए, हमेशा आपको भी पता है कुल में चाहे चुनाव हो, चुनाव के बाद हो, काउंटिंग हो, हमेशा बंगाल में इस तरह से घटना होती है ताकि बंगाल के माहौल को खराब कर सके, वहां लोगों को डराया धमकाया जा सके। क्योंकि देखिए, टीएमसी का वो नेचर हमेशा से रहा है और बंगाल में जिसकी भी लेफ्ट की सरकार थी उस समय भी इस तरह से घटना होती थी, टीएमसी की सरकार थी उस समय भी घटना होती थी। अब अभी देखिए, बहरहाल जो भी चुनाव आयोग के पास लॉ एंड ऑर्डर है बोल सकते हैं, या फिर ममता बनर्जी जो एक्टिंग सीएम है उनके पास रहता है, तभी चुनाव आयोग और डीजीपी किस तरह से इस पर कार्रवाई करती तमाम चीजों पर नजरें के लिए शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा है जो भी इन लोगों को संलिप्तता हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कानून का राज चलेगा और सोनार बांग्ला बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका धनंजय जानकारी के लिए।